समाजवादी पार्टी में बगावत की आग फैलती जा रही है। शिवपाल यादव और आजम खान की बगावत के बीच अब स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने भी सपा से इस्तीफा दे दिया है। सपा के प्रदेश सचिव प्रमोद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे इस्तीफे में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सपा में मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या देर सबेर स्वामी प्रसाद मौर्य भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच छिड़ी सियासी जंग पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की समस्या से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सपा समाप्त हो जाए। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच सियासी रिश्तों की कड़वाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच गुरुवार को शिवपाल ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे सपा के 111 विधायकों में से एक हैं। यदि अखिलेश को कोई दिक्कत है तो उन्हें पार्टी से निकाल दे। महिला सशक्तिकरण और राजनीति में महिलाओं के आरक्षण की धज्जियां उड़ रही हैं। फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक की प्रमुख पुष्पा देवी आग बरसाते आसमान तले गेहूं काटती रही। स्वास्थ्य मेले में भाजपा नेता अभिषेक त्रिवेदी ब्लॉक प्रमुख बनकर बैठे। उन्होंने भाषण भी दिया। मंच पर लगे बैनर में भी ब्लॉक प्रमुख के रूप में पुष्पा देवी नहीं, अभिषेक त्रिवेदी का नाम लिखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमा गृह स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत इस गरिमा गृह का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना है। गरिमा गृह का संचालन ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित समुदाय आधारित संगठन के सहयोग से किया जाएगा। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को यूपी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य किन्नर महामंडलेश्वर कनेश्वरी नंदगिरी की मौजूदगी में घोषणा की। दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास और विभागों के काम लेकर काफी सख्त हैं। यूपी पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ काफी जोर दे रहे हैं। सीएम योगी पुलिस विभाग और ट्रैफिक चालान के भुगतान में बदलाव को लेकर कई निर्देश दिए। इस संबंध में गुरुवार को सीएम योगी ने आधुनिक और कुशल पुलिसिंग के संबंध में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस सुधारों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गुरुवार की दोपहर अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बड़ा हादसा होते होते बचाव हुआ। ये कि अतिक्रमण हटा रही जेसीबी मशीन यानी बुलडोजर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बुलडोजर के आसपास मौजूद कर्मचारी ने भागकर अपनी जान बचाई। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के एक सरकारी संरक्षण गृह से 3 बच्चे फरार हो गए। पुलिस ने गुरुवार को ये जानकारी दी। सर्किल ऑफिसर कुलदीप सिंह ने बताया कि 3 बंदी जो कि मंगलवार को यहां से भाग गए थे, उनके अलावा संरक्षण गृह के सहायक अधीक्षक आसाराम और 3 सुरक्षाकर्मी राजेंद्र, नफीस और सुशील कुमार पर इस संबंध में मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि 2 बंदियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 बच्चों में से 2 चारथवाल में चोरी के एक प्रकरण में शामिल थे और एक पर सिखेड़ा पुलिस स्टेशन में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। वाराणसी में कपसेटी थाना क्षेत्र के तक्खू की पावली बाजार में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे ब्यूटी पार्लर संचालिका कंचन पटेल 30 वर्ष की हत्या कर दी गई। घर से करीब 200 मीटर दूर रहने वाली एक अविवाहित युवती ने अपने घर पर संचालिका को बुलाया और फावड़े से गला काट दिया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो उसे फावड़ा व संचालिका के कटे गर्दन के साथ दबोच लिया। आरोपी युवती डॉक्टरी की पढ़ाई की हुई है। बरेली की एक महिला डॉक्टर का आरोप है कि उसका पति उन पर हिजाब पहनने का दबाव डालता है। शिकायत पर सीओ ने बरादरी पुलिस के मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पीलीभीत बाईपास स्थित एक कॉलोनी में रहने वाली डॉक्टर सना खान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 25 अक्टूबर 2017 को उनकी शादी फाइक इंक्लेव के रहने वाले डॉक्टर तनीम साबिर से हुई है और अब वह हिजाब पहनने के लिए उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई के प्रति नाराजगी का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल करने से सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान होगा, जिसका फायदा देश विरोधी ताकतों को होगा। मायावती ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्ती बरतनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार में अवैध निर्माण हो रहे हैं। दंगे और हिंसा पर कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर चलाए जाने से गरीब लोग भी पिस रहे हैं।
यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है। अपराधियों की धरपकड़ का काम लगातार जारी है। इस बीच गुरुवार की सुबह पहले रामपुर फिर सहारनपुर से एनकाउंटर की खबरें आई। रामपुर पुलिस ने मुठभेड़ में रिकवरी एजेंट के हत्या आरोपी कृष्ण प्रकाश यादव उर्फ लल्ला यादव को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। तो सहारनपुर में शराब तस्कर मनीष शर्मा को पैर में गोली लगने के बाद दबोच लिया गया। गोंडा में बिजली संकट से 10 लाख आबादी हुई बेहाल। गर्मी के बढ़ते प्रकोप के साथ ही जिले में बिजली संकट से हाहाकार मचने लगा है। इसके चलते ही मंगलवार सुबह से लेकर बुधवार दोपहर तक जिले में सर्वाधिक बिजली कटौती हुई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल 6 घंटे ही बिजली सप्लाई हो सकी। बीते मंगलवार को भी ओवरलोड के कारण जगह जगह तार टूटने व ट्रांसफार्मर फूटने के चलते रात भर गुल रही बिजली के कारण 10 लाख की आबादी को परेशानी उठानी पड़ी। गोंडा में तेज धूप व उमस ने बरसाया कहर। चिलचिलाती धूप व उमस भरी गर्मी ने बुधवार को जमकर कहर बरपाया। इसमें जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवा बहने से लोग पसीने से तरबदर हो गए। तीखी धूप और उमस भरी गर्मी के बीच लोग पेड़ों की छांव की तलाश करते दिखे। सुबह 10 बजे से तीखी धूप ने अपना प्रकोप फैलाना शुरू कर दिया। लोग बाइक व साइकिल से धूप में निकल रहे थे व चेहरे को गमछा व रुमाल से ढक रखा था। प्यास बुझाने के लिए लोग कोल्ड ड्रिंक और नींबू पानी अधिक पीते रहे। दिनांक 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2022 पर्यंत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ दिव्य आयोजन ग्राम गोरा पोस्ट गोरा घाट जनपद श्री अयोध्या जी में प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य ज्ञान चंद्र द्विवेदी जी के आचरत्व में होने जा रहा है। इस मंगल कथा के प्रमुख मनोरथी वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार पांडे जी एवं समस्त पांडे परिवार सभी भगवतों एवं कथा प्रेमियों से निवेदन करता है कि वह सपरिवार बंधु बांधवों सहित अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। मारपीट में घायल अधेड़ ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। खबर बीकापुर से है। कोतवाली अंतर्गत थाना पंचायत क्षेत्र के गजा का पुरवा तेंदुआ माफी निवासी मारपीट में गंभीर रूप से घायल 48 वर्षीय अधेड़ के उपचार के दौरान बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ में मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया गया है कि गजा का पुरवा तेंदुआ माफी निवासी मृतक बाबूराम निषाद की और उसके पट्टीदार एवं उसके परिवार के लोगों द्वारा आपसी कहासुनी को लेकर मंगलवार भोर करीब 3 बजे लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। हमले में गंभीर रूप से घायल बाबूराम निषाद को जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया। लखनऊ में मंगलवार की रात हमले में घायल बाबूराम निषाद ने दम तोड़ दिया। खबर लखनऊ से है। कोविड प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न राज्यों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एनसीआर के जिलों में भी इसका प्रभाव है। विगत 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 103 और गाजियाबाद में 33 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। एनसीआर के जिलों तथा लखनऊ में सभी के लिए सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन के लिए जागरूक किया जाए। बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर हमें सतर्क रहना होगा। यथा आवश्यक स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। 25 से अवध विवि की परीक्षाओं के लिए बने 448 परीक्षा केंद्र। खबर अयोध्या से है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीए, बीएससी, बीकॉम भाग 2 व 3 तथा परा स्नातक के प्रथम द्वितीय वर्ष सहित अन्य विषयों के 25 अप्रैल से होने वाली परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस परीक्षा को लेकर 7 जनपदों में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 448 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4.25 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह के निर्देश पर सभी केंद्रों पर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किया गया है। मंत्रिपरिषद के समक्ष धर्मार्थ कार्य, पर्यटन, संस्कृति व भाषा विभागों की कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 21वीं सदी में भारत में सांस्कृतिक नवजागरण हो रहा है। जन आकांक्षाओं के अनुरूप श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर निर्माण, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, अयोध्या दीपोत्सव, ब्रज रंगोत्सव, काशी की देव दीपावली, विंध्य धाम कॉरिडोर, नेमिष तीर्थ, शुक्र तीर्थ पुनरुद्धार, माँ अन्नपूर्णा की प्रतिमा 100 साल बाद वापस प्रतिष्ठापित होना, सोरो सुकर क्षेत्र विकास आदि प्रयास अद्भुत हैं। यह पूरे विश्व में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान बनने वाले हैं।
रमजान के जुलूसों को लेकर ताजियादार कमेटी का प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से मिला। कल ताजियादार कमेटी का प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मिलकर जुलूसों की सूची प्रशासन को सौंपी। ताजियादार कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल ने कहा कि सभी जुलूस विगत कई वर्षों से उठते चले आ रहे हैं। इसी के संबंध में प्रशासन को सूची सौंपी है। कमेटी के सचिव मोनू मिर्जा ने प्रशासन में जुलूस में यातायात व्यवस्था व सफाई व्यवस्था की मांग की है। रुदौली तहसील अंतर्गत सैदपुर ग्राम सभा के करौंदी में अग्निकांड में पीड़ित ग्रामीणों को सांत्वना देने व राहत सामग्री वितरित करने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एहसान मोहम्मद अली उर्फ चौधरी शहरयार ने गांव पहुंचकर अग्निकांड में प्रभावित लोगों से मिलकर सहानुभूति जताते हुए प्रति एक व्यक्ति को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई। आरएसएस के पूर्व सरकारवाह भैयाजी जोशी पहुंचे। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे भैयाजी जोशी। अयोध्या पहुंचे भैयाजी जोशी ने रामनवमी और हनुमान जयंती पर उपद्रवी तत्वों के द्वारा काटे गए बवाल पर थपथपाई सरकार की पीठ। सरकार को दिया सुझाव, बढ़ानी होगी निगरानी। इस तरह की घटनाओं को लेकर जो संभावनाएं हैं उसको लेकर सतर्क रहना होगा सरकार को। पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप, जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई मुस्लिमों पर अत्याचार है, इस पर भैयाजी जोशी ने दिया जवाब, अत्याचार अगर हो रहा है तो हिंदू समाज सोचेगा। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।